महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वोच्च सिंहासन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में नमन। हमारे आदरणीय इंद्रदेव बाबू, हमारी बहन अनिता बहन, आज हम लोग गुरु महाराज की कृपा से आप लोग के बीच में आ गए हैं। उन्हीं की प्रेरणा हुई थी तो बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिन ही प्रयास होई भव भंगा। पूरब पुण्य प्रकट भयो सत्संग के बीच में आए पड़ी। सौभाग्य जगे जब संत मिले वही शुभ दिन वही शुभ घड़ी, है ना। तो आज नए घर भी उद्घाटन हो गया, ढलैया हो गया। आज ईश्वर की कृपा ही है कि आज यहाँ सत्संग हो रहा है। परमात्मा की कृपा से, सद्गुरु की कृपा से हम यहाँ उपस्थित हुए। अभी हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित रामचरितमानस से सत्संग की महिमा पर चौपाइयां सुन रहे थे। जितनी चौपाई पढ़ी गई वो सारे सत्संग की महिमा पर थी। उसी पर हम कुछ कहेंगे। हमने अभी सुना, सुनी समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। अभी आप कह रहे थे कि बाबा, उसको बोल रहे थे हमको काम है सत्संग करने के लिए। जब बोले आने के लिए तो क्या बोली? हमको काम है, ये नहीं बोले। तो वो ऐसा इसलिए कहते हैं, जो भी कहते हैं, कि वह सत्संग की महिमा को जानते नहीं है। वो उस जो करने जा रहे हैं उसकी महिमा को वो जानते हैं, तब न कर रहे हैं। जाने बिनु न हो ही प्रतीति, अब बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। तो सत्संग की महिमा को वो नहीं जानते, इसीलिए वो ऐसा बोलते हैं। अब ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा और समझिएगा। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उन्होंने कहा है कि कोई व्यक्ति नास्तिक तभी तक होता है, नास्तिक मतलब समझते हैं, ईश्वर को नहीं मानने वाला, समझे। ईश्वर को तभी तक नहीं मानता है वो जब तक उसको कोई अनुभवी आस्तिक नहीं मिल जाता है। अनुभवी आस्तिक मतलब समझे, आस्तिक किसको कहते हैं? ईश्वर को मानने वाला। अनुभवी आस्तिक का मतलब ये होता है जिसने ईश्वर को अनुभव करके तब माना है, तब माना है। संत कबीर क्या कहते हैं? कबीरा हम जानिया, जब जानिया तब मन मानिया। कबीरा हम जानिया, जब जानिया तब मन मानिया। लोग नौ पत्ती जे तो क्या कीजिए,
कबीर साहब कहते हैं कि हमने ईश्वर को जाना, हाँ, और जान के ईश्वर को हमने माना। ऐसे थोड़ी माना, जो नहीं पति आए तो हम न पति आए, नहीं माने तो नहीं माने। लेकिन राधा कृष्णन कहते हैं कि तुम कितना भी बड़ा नास्तिक रहो, हाँ, कि ईश्वर नहीं है, कहते रहो, जब तुम सच्चे आस्तिक के समीप आओगे, अनुभवी आस्तिक के पास आओगे, तो फिर तुम्हारी नास्तिकता खत्म हो जाएगी, तुम ईश्वर को मानने के लिए मजबूर हो जाओगे। श्री सद्गुरु महाराज, परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पास एक नास्तिक व्यक्ति आए, समझे। उन्होंने कहा गुरु महाराज जी से कुपा घाट में कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि नहीं मानते हैं तो मत मानिए, मत मानिए। तो वो जो नास्तिक था वो कहा, फिर आपके सत्संग में मेरे लिए क्या ज्ञान है सो बताइए, क्या प्रचार है। कहीं सत्संग में गए थे, वहां पे गुरु महाराज से मिले। आप कहते हैं हम सत्संग के माध्यम से ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का हम प्रचार करते हैं, तो मेरे लिए क्या प्रचार है आपका। और हम ईश्वर को मानते ही नहीं है, तो हमारे लिए आपके सत्संग में क्या प्रचार है, समझे। तब गुरु महाराज जी ने उनको कहा कि आप क्या चाहते हैं सो बताइए। आप सुख शांति और ज्ञान चाहते हैं ना, मत मानिए ईश्वर को। ईश्वर को नहीं मानते हैं, मत मानिए। लेकिन ये चीज जरूरी है, लेकिन सुख शांति तो सब और ज्ञान कौन नहीं चाहते। यहाँ बैठा हुआ आप लोग जो भी बैठे हैं, चाहते हैं कि नहीं सुख शांति आनंद। हर आदमी चाहता है, सब चाहते हैं कि हमको सुख शांति मिले, चाहते हैं ना। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि हाँ, हम आप सुख शांति चाहते हैं। बोला हाँ, हम चाहते हैं, ज्ञान भी चाहते हैं, सुख भी चाहते हैं। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि तो आप ध्यान कीजिए। उस व्यक्ति को कहा, अगर आप सुख शांति आनंद ज्ञान चाहते हैं तो आप ध्यान कीजिए, मेरा आपके लिए यही प्रचार है। कहा क्या होगा तब इससे। तो गुरु महाराज ने कहा, ध्यान से सुख शांति आपको मिलेगी। ज्ञान होता है, ध्यान से ज्ञान भी होता है, सुख शांति की प्राप्ति होती है, और क्या होता है, ज्ञान मिलता है। तो आप ध्यान कीजिए। और फिर गुरु महाराज कहे अंत में कि जब आप ध्यान कीजिएगा ना, ध्यान के अंत में आपको स्वयं अनुभव हो जाएगा कि ईश्वर है या नहीं। फिर गुरु महाराज जी ने उनको कहा, तुम नाना करते रहोगे, नाना करते रहोगे, मतलब ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, तुम नाना करते रहोगे, हम हाँ हाँ करते रहेंगे, और तुम अंत में हार जाओगे। अंत में हार जाओगे। क्यों हार जाओगे। इसलिए हार जाओगे कि गुरु महाराज जी कहते थे कि मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो तो अनुमान क्या करे। जिन्होंने ईश्वर को अनुभव किया उनको अब आप हरा नहीं सकते, आप हरा नहीं सकते। हरा सकते हैं, उनका अनुभव ज्ञान है, आप हार जाइएगा। और पूज्य बाबा एक दिन कह रहे थे कि जो गुरु महाराज को कहे थे ना, वो प्रोफेसर थे, नास्तिक जो था ना, कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं, मेरे लिए आपका क्या प्रचार है, प्रोफेसर थे। और गुरु महाराज जी ने कहा था कि ध्यान कीजिए, उससे सुख शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। तब वो जो प्रोफेसर थे ना, वह प्रोफेसर
एक दिन नदी पार कर रहा था, कुप्पा घाट में जो गंगा जी है ना, बस वही भागलपुर के सामने, तब पुल नहीं था उस समय, अभी तो पुल है, पहले नाव से पार करते थे, कुछ दूर पैदल चल के लोग दीरा आते थे, अब फिर नाव पार करके इस पार आ जाते थे कुप्पा घाट। तो जब वो भागलपुर आ रहा था तो नाव जो है ना एकदम से आंधी तूफान काफी आ जाने पर नाव की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, सच्ची घटना है, डूबने डूबने जैसा हो गया नाव, डूबने डूबने जैसा हो गया। तो सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि रक्षा कीजिए, नाव को बचाइए, ले चलिए बचाइए। तो वो जो नास्तिक बैठा हुआ था ना प्रोफेसर, सब लोगों की प्रार्थना करते हुए देखकर उसने भी हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मैं ही बाबा बोले थे भगवान है तो जरूर बचाएंगे, जरूर होगा, भगवान बचा लो। और फिर वो बाद में गुरु महाराज जी के पास आकर के बोले कि मैंने लोगों को प्रार्थना करते हुए देख करके मैं भी प्रार्थना करने लगा ईश्वर से, मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, और उस प्रार्थना के क्षण में मुझे ऐसा लगा कि हाँ ईश्वर है, वो रक्षा करते हैं। तो आप सच्चे आस्तिक से मिलिएगा ना तो आपको निश्चित रूप से नास्तिकता को खत्म कर देंगे। कार्ल जूम हुए थे एक विदेश में, कार्ल जूम पहले दुनिया के 3 बड़े नास्तिक लोग हुए, दुनिया के जो ईश्वर को नहीं माने, और दुनिया में बड़ा प्रभाव डाला उन लोगों ने, बहुत प्रभाव डाला। एक का नाम था कार्ल मार्क्स, दूसरा थे फ्राइड हुए, और तीसरा स्मिथ थे। ये 3 ऐसे नास्तिक लोग थे, नित्य से तो उस लेवल के नास्तिक थे, आपको आश्चर्य लगेगा सुन के, जैसे हम लोग अपने माता पिता की पुण्यतिथि मनाते हैं ना, माता पिता की, लोग गुरु महाराज का हम लोग परिनिर्वाण मनाते हैं ना, तो वो नित्य से पता क्या करता था, वो पुण्यतिथि मनाते हैं कि ये मेरे पिताजी की पहली पुण्यतिथि है, दूसरी है, हम लोग मनाते हैं, और नित्य से भगवान की ही पुण्यतिथि मनाता था। इतना बड़ा नास्तिक था। पुण्यतिथि मतलब समझ कि कोई भगवान कभी था दुनिया में, अब मर गया, हाँ अब दुनिया में कोई ईश्वर भगवान नहीं है, दुनिया अपने आप चल रही है, भगवान वगैरह कहीं कुछ नहीं है। इस लेवल का नास्तिक आदमी था नित्य से, बड़ा प्रभाव डाला, बहुत प्रचार कर रहा था। फ्राइड भी उसी तरह के थे, हाँ। तो उनका शिष्य था कार्ल जूम, फ्राइड के शिष्य थे। वो भारत में एक बहुत बड़े संत थे उस समय, बहुत बड़े संत थे, जिनका नाम था महर्षि रमन। महर्षि रमन बहुत बड़े संत। तो महर्षि रमन पर एक पुस्तक लिखी गई। महर्षि रमन एक विदेशी उनके शिष्य थे जिसने महर्षि रमन पर पुस्तक लिखी, जीवनी लिखी, और उसने कार्ल जूम को कहा, जो नास्तिक था, कि इसका प्रस्तावना आप लिख दीजिए, भूमिका लिख दीजिए। तो कार्ल जूम ने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे ईश्वर नहीं है यही शिक्षा दी है, इट इज बाई चांस मन बिकम कॉन्शियस। हमारे गुरु ने तो यही सिखाया है कि संजोग से कीचड़ में प्राण घुस गया और जीव बन गया, यही सिखाया हमारे गुरु। कोई ईश्वर नहीं है, और जिनकी जीवनी का प्रस्तावना हमें लिखना है, भूमिका, अब वो सारा जीवन ईश्वर की ही चर्चा किया है, ईश्वर का ही भजन किया, ईश्वर का ही गुफाओं में रह करके ध्यान किया। जैसे हमारे गुरु महाराज कुप्पा घाट की गुफाओं में रह करके ध्यान किए ना, उसी तरह महर्षि रमन भी दक्षिण में गुफा में रह करके बहुत ध्यान करते थे।
कहा वो जीवन भर भगवान की ही बात कही, भगवान का ही प्रचार किया, ईश्वर का ही ध्यान किया, और मैं जीवन भर ईश्वर का खंडन किया, तो क्या भूमिका लिखूं? उसके बारे में अगर मुझे लिखना है तो मैं कम से कम उसके करीब जाकर के उसके जीवन को पहले देखूंगा, और तब मुझे कुछ उसमें विशेषता लगी, तब मैं उसके बारे में कुछ लिखूंगा। समझे? तो कार्ल जूम भारत आए, और भारत आकर महर्षि रमन के आश्रम में आए। कार्ल जूम प्राइड के शिष्य थे। महर्षि रमन बहुत कम बोलते थे, बहुत कम, समझे, बहुत कम बोलते थे। जरूरत जब जरूरत होती थी तब बोलते थे, नहीं तो मौन रहते थे। आप लोग पढ़े होंगे गुरु महाराज के प्रवचन में कि पॉल ब्रंटन भारत संत की खोज में आए थे। पॉल ब्रंटन संत की खोज में आए थे भारत। उन्हें शांति की चाहना थी पॉल ब्रंटन को, और संत की खोज करने जब वो भारत आए तो पूरा भारत का भ्रमण कर लिया पॉल ब्रंटन ने, हिमालय से लेकर के दक्षिण तक। और उनको लगा कि जैसे संत की मुझे खोज है, जैसे संत की, वैसे संत अभी नहीं मिलेंगे, अभी नहीं है भारत में। तो वो जो है पॉल ब्रंटन, वो वापस लौट रहे थे अपने देश। पॉल ब्रंटन पानी के जहाज पे जाके चढ़ गए जाने के लिए, और चढ़ने के बाद उनको एक अंतः प्रेरणा हुई अंदर से कि आप जहाज से उतर जाइए। प्रेरणा मिले अंदर से। पास ही एक गुफा में एक संत हैं, वो प्रेरणा महर्षि रमन की थी, समझे। तो वो पॉल ब्रंटन के अंदर प्रेरणा हुई कि आप जहाज से उतरो, है ना। सुन रहे हैं ना, समझ में आ रही है। तब वो जब आया पॉल ब्रंटन, उनके तरफ जैसे चुंबक लोहे को नहीं खींचता है, वैसे ही उनके आकर्षण में खींचता हुआ पॉल ब्रंटन वह आ गया महर्षि रमन के पास। कुछ भी नहीं बोले महर्षि रमन, लेकिन पॉल ब्रंटन जो थे, उनका जितनी मन में शंकाएं थी ना, वो सब का समाधान हो गया, बिना बोले सारा समाधान हो गया, सहज हो गया एकदम पॉल ब्रंटन। मन में एकदम हाँ, शांति हो गई मन में। तो पॉल ब्रंटन के कारण महर्षि रमन की कीर्ति पश्चिम में बहुत फैली, क्योंकि पॉल ब्रंटन एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, पश्चिम के थे। और जब कोई महान आदमी आपके देश का ये कहे कि मुझे जिस ज्ञान की खोज थी वो भारत की किसी ऋषि से मिला, तो वहां दुनिया के लोग उसके पीछे दौड़े जाएंगे कि नहीं। तो महर्षि रमन की बड़ी कीर्ति हुई। उसी में कार्ल जूम भी आए उनके पास, महर्षि रमन के पास, महान नास्तिक, कि देखो तो क्या ऐसी चीज इसमें है कि ईश्वर को ये मानता है। बहुत कम बातें आपस में हुई, बहुत कम बातें हुई आपस में, लेकिन कार्ल जूम ने अपने गुरु को पत्र लिखा है, फ्राइड को, एक महीने साथ रह के, मात्र संग में रह के। महर्षि रमन ने कार्ल जूम को बस इतना ही कहा था कि तुम मेरी आंखों में देखो, तुम मेरी आंखों में देखो, और फिर मैं तुमसे कहता हूं कि ईश्वर है, और तुम मेरी आंखों में देख करके ईश्वर नहीं है ऐसा कह करके दिखा दो। इनकार कर दो तुम मेरी आंखों में आंख डालकर कि ईश्वर नहीं है। कार्ल जूम को हिम्मत नहीं हुआ कि उनके आंखों में आंख डालकर कह दे कि ईश्वर नहीं है। फिर वो 1 महीने तक महर्षि रमन को अच्छी तरह से सानिध्य में रहा, और फिर उसने अपने गुरु जो फ्राइड थे उनको एक पत्र लिखा,
और उन्होंने कहा पत्र में कि आपने मुझे हजारों तर्क दे करके ईश्वर के नहीं होने की शिक्षा दी थी। हमारे बुद्धि में आपने ये ज्ञान बैठा दिया था कि कोई ईश्वर नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, कोई ईश्वर कोई परमात्मा नहीं है। जीवन का सूत्र है यावत जीवेत सुखम जीवेत और ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जियो सुख से जियो और ऋण लेकर घी पियो, ऋण लेके के घी पियो। आप लोग को लग रहा होगा कि बड़ा अच्छा बात कहा है पियो घी, लेकिन घी नहीं कहा था, याद रखिए। वहां घी लिखा है लेकिन आगे के लाइन में पढ़िएगा पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत पतंती न भूतले। कहा कि इतना पियो पता न हो जाए। तब तक पियो जब तक कि बेहोश होके जमीन पे मत गिर जाओ। तो घी पीकर कोई जमीन पे गिरता है? घी पी के आदमी मजबूत होता है। तो साफ बात ये थी, शराब के लिए था, शराब पीने को लेकर के था कि पियो खाओ जो मन है सो करो, कोई ईश्वर नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है, न आत्मा और न परमात्मा। वो कहते थे न स्वर्गो न अपवर्गो वा न आत्मा न पारलौकिक। इस सिद्धांत चारवाक का मानने वाले लोग थे कि न कोई ईश्वर है, न कोई मोक्ष है, न कोई स्वर्ग है, न कोई नरक है, जो है सो देह है, भस्मीभूत शरीरस्य पुनरागमन कुतो भवेत्। देह के मृत्यु के साथ ही जीवन खत्म हो गया, कोई आत्मा वगैरह नाम की चीज नहीं है, कोई पुनर्जन्म नहीं है, इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है। डरने की क्या बात है? डरे तो तब न जब शरीर के बाद भी कुछ हो। नास्तिक का ऐसा कहना है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कोई आत्मा परमात्मा नहीं है, जोर के नहीं। स्वर्ग नरक नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, तो कर्म फल क्या होगा? खाओ पियो मौज करो। नास्तिक का ऐसा कहना। तो उसने अपने गुरु को कहा, फ्राइड को, कि इनके सानिध्य में रह करके आपने जितने हमें तर्क दिए थे ईश्वर न होने का, वो सारा का सारा तर्क महर्षि रमन के सानिध्य में, इनके जीवन के देख करके, इनके सानिध्य में रह करके हमारा सब खत्म हो गया। मेरी आस्था ईश्वर में अब बन गई है। मैं आपसे भी कहूंगा कि आप भी जो शिक्षा मुझे दी है आपने, उस पर पुनर्विचार आप करें, क्योंकि आस्तिकता के जितने भी, नास्तिकता के जितने तर्क है वो सब मेरे समाप्त हो गए। और ईश्वर है ये इस व्यक्ति के केवल सानिध्य मात्र से भीतर में जागृत हो जाता है। बोलिए श्री कि ईश्वर है। तो ईश्वर है ये संतों का अनुभव है, समझे? संत इसको अनुभव किए हैं। कबीरा हम जानिया, अनुभव करके बोले, ऐसे थोड़े पढ़ लिख के। आप जो इस संसार में हो, इस संसार में आप जो चाहते हो, उस चाहना का जो पूर्ति होने वाली है ना, वह ईश्वर की ही भक्ति में होने वाली है, ईश्वर की प्राप्ति में होने वाली है। आप सबके सब, हम सब सुख चाहते हैं कि नहीं चाहते? कोई दुख चाहते हैं? लेकिन उसमें बैठिए ना, उसमें बैठिए ना। लेकिन सुखी हैं? सुखी कितने हैं? चाहते सुख है पर सुखी हैं कितने? यहाँ आइएगा, कुछ ज्ञान सीखिएगा। सुखी आइए बाबा जाएंगे, आइए ना, सुन लीजिए ना, कुछ बाले में सत्संग सुनेगा। आइए 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 ना, चले जाइएगा तुरंत, आइए ना। श्री सदगुरु
नहीं आइएगा तो देख लीजिएगा तब। हम भी कोमल मम्मी कम न है मोहल्ला से। हाँ, सब महारानी बढ़िया ना, कोई ना ये आएगा कौन तो थोड़ा सा जी, आइए। तुम भी जानता बोलता है। आइए ना आज बाबा। हम सब के सब क्या चाहते हैं? सुख। कोई दुख चाहते, इधर आ जाइए थोड़ा और। लेकिन सुखी हम लोग कितने हैं? सुखी कितने हैं? चाहते तो सुख है, पर सुखी हैं कितने हैं? सुखी तुलसीदास जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर बात कही, धनहीन कहे धनवान सुखी, जो धनहीन है, और धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, और चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे चतुरानन ब्रह्मा सुखी, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। अब तुलसीदास विचार के कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। समझे? कोई सुखी नहीं है। तो संसार में सुखी होने के लिए क्या करना है? परमात्मा की भक्ति है, परमात्मा की प्राप्ति है। परमात्मा का जो अनुभव ज्ञान है, केवल वही सुखी है, बाकी सब दुखी है। देख लीजिए ना, नानक दुखिया सब संसार, और सुखिया सो जो राम आधार। समझे? केवल परमात्मा के शरण में जो है वही सुखी है, बाकी सब दुखी है। किसी न किसी रूप में सब दुखी है कि नहीं है? कोई ना कोई दुख है। धन, कोई तन सुखी, कोई धन सुखी, कोई चित्त उदास। तो सुख अगर चाहिए तो परमात्मा की भक्ति कीजिए, परमात्मा की शरणागति लीजिए। और ये जो ज्ञान है ना, हम लोग जो सुन रहे हैं, ये बिना सत्संग के होने वाला है। सत्संग में परमात्मा की ही चर्चा होती है। संगत ही जर जाए न चर्चा राम की, और दुल्हा बिना बारात कहो किस काम की। तो ये जो सत्संग है ना, यहाँ परमात्मा की ही चर्चा होती है, और फालतू बात होती है? परमात्मा की ही चर्चा होती है, परमात्मा की भक्ति की बात होती है। परमात्मा की प्राप्ति में जीव को सुख शांति और आनंद है। इसके इतर मास फागुन मस्त हो के किए बहुत बनाव हो, ऊंचे महलन जड़ित मणिगण सुख तब हो नहीं पाव हो। कुल बलरु रूप बलरु तिरिया बल पायो सही, कहा सब कुछ आपको मिल जाए, लेकिन स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा आपको, जब तक आप ध्यान और सत्संग नहीं कीजिएगा। समझ गए? ध्यान सत्संग नहीं कीजिएगा ना, कभी सुखी नहीं होइएगा। मतलब भोजन छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन भजन नहीं छूटे। जैसे भोजन आपके लिए जरूरी है, वैसे ही भजन जरूरी है। भजन बहुत जरूरी है। भोजन छूट जाए। महात्मा गांधी जी के पास में मिलने के लिए आए एक वकील, तो महात्मा गांधी के बारे में उनको पता चला, गांधी जी ध्यान कर रहे थे। गांधी जी ध्यान करके जब निकले तो उसने कहा कि आप कितना दिन रोज ध्यान करते हैं? तो महात्मा गांधी ने कहा कि सुबह शाम से 3 घंटा तो कर ही लेता हूँ, दिन रात कर 3 घंटा कर ही लेता। उस समय गांधी जी बम्बई हाई कोर्ट में वकालत कर रहे थे। महात्मा गांधी वकील थे। तो वो जो वकील थे, कहा कि सुनिए, ये जो रोज आप 3 घंटा ये ध्यान में लगाते हैं ना, फालतू का सत्संग ध्यान में, ये 3 घंटा आप ठीक से कानून की किताब स्टडी कीजिएगा तो आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज पा लीजिएगा। 1-2 केस ज्यादा बहस कर लीजिएगा, आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। तो महात्मा गांधी ने कहा, आप रोज चाय नाश्ता और भोजन में कितना देर लगाते हैं? तो कहा कि एक सुबह जलपान करते हैं, 4-5 बार चाय पीते हैं, शाम में थोड़ा जलपान करते हैं, दोपहर का भोजन, रात का भोजन, 3 घंटा से तो ज्यादा ही लग जाता है हमारा भोजन, जलपान, चाय नाश्ता, क्योंकि गपशप भी चलता है।
तो महात्मा गांधी ने कहा आप भी ये भोजन जलपान को बंद कीजिए और केस स्टडी में समय दीजिए, बहस में समय दीजिए, तो आप भी ज्यादा से ज्यादा पैसा और कमा लीजिएगा। तो वकील साहब ने कहा कि बिना खाए बहस कैसे करेंगे, भोजन कैसे बंद कर सकते हैं, शरीर में बल नहीं रहेगा तो बहस कर पाएंगे, तो बहस कैसे होगा। तब महात्मा गांधी जी ने कहा जैसे भोजन करते हो ना शरीर में बल आता है, वैसे ही सत्संग और ध्यान करने वाले को मनोबल और आत्मबल बढ़ता है, उसका लोक और परलोक दोनों से की होता है। नहीं तो शरीर तो स्वस्थ रहेगा लेकिन परलोक उसका नष्ट हो जाएगा। बोलिए श्री महाराज की जय। महात्मा गांधी ने कहा। तब वो जो वकील था शांत हो गया। तो आपको सदगति चाहिए तो सत्संग कीजिए, धन ऐश्वर्य चाहिए, देखिए ऐसा नहीं है कि सत्संग से धन नहीं मिलता है, समझ गए, धन भी मिलता है। लेकिन बहुत लोग कहते हैं, हमारे एक नौगछिया में एक रिश्तेदार है, उनके घर पर मैं रात में रुका था और सुबह जाना था अधिवेशन में, सत्संग में, तो मैं रुका वहां और सुबह जाने लगा ना तो एक टीचर साइकिल से जा रहे थे पढ़ाने। तो मैं उनको कहा रुकिए 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 मास्टर साहब रुकिए, कहाँ जा रहे हैं, कहा स्कूल। हम बोले छुट्टी लीजिए, चलिए सत्संग में जा रहे हैं, बगल में सत्संग है चलिए। तो वो हमको क्या बोलते हैं, आप लोग जाइए सत्संग में, हम नहीं जाएंगे। हम बोले क्यों, बोला सत्संग में जाने से हमारा पेट भरेगा कि पढ़ाएंगे तब पेट भरेगा। हम बोले हम तो सोचते थे आप पढ़े लिखे ज्ञानी आदमी है, अभी पता चला कि आप समझ गए कि नहीं, अज्ञानी आदमी है आप। कहा क्यों, हम बोले गजब हाल है, आप तो पशु के लेवल पर बात कर रहे हैं जी। पशु का पेट और माथा दोनों बराबर होता है, देख लीजिए गाय भैंस को, पेट और माथा। आदमी का पेट बहुत नीचे, दिमाग ऊपर होता है। आदमी होके पेट के बारे में सोच रहे हैं? पेट के बारे में चिंता तो पशुओं को होती है, आदमी को, मनुष्य को पेट का ही केवल चिंता होता तो चंद्रमा और मंगल पर पहुंचता हो, वो विज्ञान कितनी बड़ी बड़ी खोज करता हो। खाने भर के लिए तो बहुत कुछ है कि नहीं, कमाल है। आप बड़ी छोटी सोच आपकी है, पेट तो आराम से भर जाएगा। अभी जो लोग सत्संग में बैठे हैं, केवल पेट की बात हो तो सत्संग में यहाँ भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो पेट तो भर ही जाएगा। पर आप बहुत छोटे सोच के हैं। हमने कहा उनको पेट भर जाएगा सत्संग में जाने से, बड़ी छोटी सोच है आपकी। धन भी होता है सत्संग से। बहुत लोग जो लगन से सत्संग ध्यान करते हैं ना, ईश्वर की कृपा से गुरु महाराज कहे हैं कि जो नियमित सत्संग ध्यान करेंगे, मैं उनको आशीर्वाद देता हूं, उनको रोटी कपड़ा मकान का कभी अभाव नहीं होगा, अभाव नहीं होगा। तो अब क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, सुन रहे थे ना पाठ में, आप ठीक ठीक सत्संग कीजिए, सुनी समझे जन्मुदित मन, मति कीरति गति भूति भलाई। गुरु महाराज ने कहा उन लोगों को पंजवारा में कि अगर आप सद्बुद्धि चाहते हैं, कीर्ति चाहते हैं, सदगति चाहते हैं, धन चाहते हैं और भलपन चाहते हैं, अच्छा, तो ये सब के सब सो जानब सत्संग प्रभाव, लोग कहु वेदना आन हो पाओ, वो सब के सब सत्संग के ही प्रभाव से प्राप्त हो जाते हैं। सत्संग के अतिरिक्त एक साथ सारी चीजें किसी को प्राप्त नहीं होती। धन आपको मिल जाएगा, लेकिन गोस्वामी जी बोले ना कि बिना सत्संग किए धन हो जाएगा, क्योंकि सुत दारा और लक्ष्मी पापी को भी होए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। आप पाप के मार्ग से धन संग्रह कर सकते हैं,
लेकिन क्या पाप के रास्ते से कीर्ति होती है? नहीं होती है। पापी आदमी की सदगति होगी? नहीं होगी। पापी आदमी को कोई भला कहेगा? नहीं कहेगा। तो न जस संसार में मिलेगा, न अच्छे, न परलोक में आपको सदगति होने वाली है। दोनों जगह, लोक और परलोक, दोनों जगह अगर सुख का अगर कोई रास्ता है तो वह रास्ता यही है कि सत्संग कीजिए। इसलिए वेद भगवान ने कहा मनुष्य हो तो सत्संग करो। तत्व एक अपने वेद का एक अंश है, उपनिषद है, उसमें लिखा हुआ उपनिषद में कि जो विवेकहीन आदमी है ना, विवेक जिसके पास नहीं है, वो पशुवत है। मनुष्य और पशु दोनों में जो अंतर है ना, वो विवेक के कारण है, पशु और मनुष्य में। तत्व अज्ञानात भेकीवत, मतलब तत्व ज्ञान से विहीन, मतलब विवेक से विहीन व्यक्ति पशु के समान होता है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज के साहित्य में लिखा है कि इट इज द पावर ऑफ इंटेलेक्ट द डिटरमाइंस द एनिमल एंड ह्यूमन। मनुष्य और पशु में अंतर करने वाला विवेक शक्ति है। विवेक है तो आप मनुष्य हैं, विवेक नहीं है तो मनुष्य नहीं है। वो केवल यही पेट के स्तर पर सोचेगा। इंद्रियों के स्तर पर जो भी सोचते हैं ना, वो पशु है, सब पशु है। जो इंद्रिय सुख तक की ही केवल चिंता करता है तो वो पशु है। जो इंद्रिय सुख से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा हो, इंद्रिय सुख से ऊपर का चिंतन कर रहा हो, कहा वही मनुष्य है। परमात्मा का जिनको चिंतन नहीं, परमात्मा का जो भजन ध्यान नहीं करता, वो पशु के समान है, जो सत्संग नहीं करता है। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि सत्संग से बहुत लाभ है। भर्तृहरि कहते हैं कि जाड्यम धियो हरति। ये जो सत्संग है ना, सत्संग करने का ना, तो बुद्धि में जो जड़ता है इंद्रिय सुख की, बढ़िया बढ़िया भोजन मिले, चाहे जो हो जाए, है ना, जैसे भी हो, स्वाद मिलता है पशु मार के खाने में, खा जाओ। परवाह भी नहीं करनी है कि उसको क्या कष्ट होता है। पशु को नहीं होता है कष्ट क्या? अपनी उंगली भी कांटा चुभ जाए उंगली में तो कितनी परेशानी होती है। अब मांस जो खाते हैं तो बिना बकरा को मारे खाता है, उनको कितना कष्ट होता है। और जब किसी को तड़पा करके स्वाद लिए हो तो उसकी तड़प जिस कर्म फल बन करके जीवन में जब आएगा, उस दिन आपको जब तड़पना पड़ेगा ना, तो उसका हिसाब बड़ा मुश्किल से देना होगा, बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। खाते हैं कि नहीं आप लोग? इसीलिए वो कहते हैं कि बुद्धि में जो जड़ता है कि हम इस संसार में आए हैं तो यावत जीवित सुखम जीवित, पाप पुण्य का ख्याल नहीं करना है। जैसे भी हो लूट मार के लाओ और खाओ पियो मौज करो, ऐसा नहीं। ये बुद्धि में जो जड़ता है ना, और विवेक है, इस बुद्धि की जड़ता को सत्संग क्या करती है? हरण कर लेता है, दूर कर देता है। बोलिए श्री सद्गुरु।